हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे फाइंड किया जाता है। हम अमूमन ऐसा होता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बार बार याद करने पे भी भूल जाता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगी कि इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो हमारे पास ये दी हुई हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमने जो पहला काम करना है, 0 के नीचे 1 डिजिट लिखना है, 30 के नीचे 2 डिजिट, 0 के नीचे 0 डिजिट, 30 के नीचे 1 डिजिट, 45 के नीचे 2, 60 डिग्री के नीचे 3 एंड 90 डिग्री के नीचे 4। हमने 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख ली। अब इन सबको 4 के साथ डिवाइड करना है। सारी वैल्यूज़ को जो हमने लिखी थी उनको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड 4/4। अब देखें, ये आ जाएगा 1 डिवाइड होके, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/4। अब देखें, पहला काम हमने किया था 0 1 2 3 4 लिखा, दूसरा काम हमने सबको 4 के साथ डिवाइड कर दिया था। अब तीसरा काम जो हमने करना है वो सबका अंडर रूट ले लेना है। सारी वैल्यूज़ का जो हमने लिखी थी उन सब का हमने स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेना है। अब इनको जो सॉल्व करके वह आएंगी वो हमने इस ब्लॉक में लिखनी है, जो भी आएंगी। तो हम 0/4 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा, आप भी जानते हैं। अब इसका जब लेंगे तो ये देखें, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर ऐसा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका भी 1/√2। देखें, ये 1 का तो अंडर रूट कुछ भी नहीं होता, और 2 का अंडर रूट हमने नीचे लिख दिया। इसका जब करेंगे तो अंडर√3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 का जो अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 एंड 1 का सो ऑन 1। अब ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई हैं, ये हमारे पास किसकी आई हैं? साइन थीटा की। तो जी, साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट काम है कॉस थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो साइन थीटा को तो हमने बहुत इजीली, मतलब 0 1 2 3 4 लिख के उन सबको 4 के साथ डिवाइड करके उन सबका अंडर रूट लेके वैल्यू निकाल ली। अब जो कॉस है, कॉस की तो इससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर हमने एक बार साइन की निकाले तो कॉस कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि कॉस जो है वो साइन का उल्ट होगा। यानी कि अगर साइन की ये यहाँ पे आ रही है तो हमने कॉस की यहाँ पे लिख देनी है। तो साइन की 60 डिग्री पे आ रही है तो कॉस की 30 डिग्री पे लिख लेंगे। इस तरह हमने यहाँ से उल्टा स्टार्ट करना है। साइन की वैल्यूज़ को जब उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, इस तरह जाएंगे, तो वो कॉस की वैल्यूज़ बन जाएंगे। तो देखते हैं जी, जो इस ब्लॉक की वैल्यू उसको यहाँ पे लिखेंगे, इस ब्लॉक की वैल्यू को यहाँ पे अंडर√3/2, ये इसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, और यह इस ब्लॉक वाली को इधर ले आएंगे, एंड देन लास्ट वाली को इधर लास्ट में। यानी कि जो साइन 0 डिग्री पे था वो कॉस 90 डिग्री पे आ गया। इस तरह उल्ट करेंगे तो वो साइन को उल्ट करेंगे तो वो कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने साइन और कॉस दोनों की फाइंड कर ली। तीसरा स्टेप है हमने टेंजेंट थीटा की फाइंड करनी है। तो टेंजेंट थीटा आप सब जानते हैं कि किसके इक्वल होता है? साइन बाय कॉस थीटा के। तो अब जो साइन की वैल्यू थी और कॉस की वैल्यू थी, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट की वैल्यू। अब साइन की 0 डिग्री पे था 0, यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, और कॉस 0 डिग्री पे था 1। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, 0/1 करेंगे, तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह साइन 30 डिग्री पे था 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री पे था अंडर√3/2, तो हम यहाँ पे अंडर√3/2 लिख देंगे। अब देखिए, ये डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पे उल्टी साइड पे आएगा तो ये उल्ट जाएगा, यानी कि अंडर√3/2 था, जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/अंडर, तो जब इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड चेंज करेंगे तो वो उसका उल्ट हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये डिवीजन थी ना, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यू थी ये इसका उल्ट आ जाएगा, यानी 2/√3। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टेंजेंट 30 डिग्री पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√3। इसी तरह हम टेंजेंट 45 डिग्री का भी सॉल्व करेंगे। तो साइन जो है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। इसको भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और ये उल्ट जाएगी, तो अंडर√2 आ जाएगा y1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास? 1। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है टेंजेंट 60 डिग्री। तो साइन और कॉस की जो 60 डिग्री की वैल्यूज़ थी उनको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं अंडर रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय
1/2। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो √3/2 अंडर यहाँ पे ऊपर आएगा 3 तक, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √3। अब उसके बाद है टेंजेंट 90 डिग्री। तो टेंजेंट 90 के लिए साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। जब 1/0 डिवाइड करेंगे तो ये एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है जो जिसे इन्फिनिटी कहते हैं हम, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लेंगे। तो जी मैंने आपको सिखाया कि हमने 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री फाइंड करने के लिए, वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हमने करना है 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है। फिर उन सब को 4 के साथ डिवाइड करना है, यानी जो हमारा लास्ट डिजिट हमने लिखा था उसी के साथ हमने सबको डिवाइड कर दिया। फिर देन सबका स्क्वायर रूट ले लेना है या अंडर रूट ले लेना है। उनको सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आएंगी वो लिख लेनी है। उन जो वैल्यूज़ को नाम देंगे साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यूज़ का जब उल्ट लिखेंगे तो वो कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि जो इधर था वो इस ब्लॉक में, इसको इस ब्लॉक में, यानी हमने उल्ट कर दिया है। जो साइन की 90 पे था वो कॉस की 1 पे था, जो साइन के 60 पे था वो कॉस की 30 डिग्री पे था। तो इस तरह करके हमने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद था टेंजेंट थीटा फाइंड करना। टेंजेंट थीटा को फाइंड करने के लिए साइन बाय कॉस के हमने डिवाइड किया था, ये फार्मूला लगाया था हमने साइन बाय कॉस वाला। तो जहाँ जहाँ साइन और कॉस की वैल्यू थी हम हर डिग्री पे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे उनको लिखते गए और हम साइन बाय कॉस करके टेंजेंट थीटा की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इन सब साइन, कॉस और टेंजेंट 3 वैल्यूज़ तो हमने अपने टेबल की फाइंड कर ली हैं। अब इसके बाद हमारे पास है चौथी क्या चीज़ होती है, कोसेकेंट थीटा। जो कोसेकेंट थीटा होता है ना वो साइन थीटा का उल्ट होता है, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यूज़ थी उनका उल्ट करेंगे तो वो कोसेकेंट थीटा बन जाएगा। यानी 0 डिग्री को उल्ट करेंगे तो वो कोसेकेंट की वैल्यू हो जाएगी, 1/2 का उल्ट करेंगे तो वो भी इस तरह 30 कोसेकेंट 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख के देखते हैं 0/1 का जब करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये तो उसका कोई आंसर ही नहीं है, सही है। उसके बाद 1/2 का जब उल्ट करेंगे तो 2/1, जिसको हम 2 लिख लेंगे। 1/√2 को लिखेंगे तो वो √2/1, वो भी √2 आ जाएगा। इसका जब उल्ट करेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, √3। और जब 1 का उल्ट करेंगे तो वो 1 ही आता है, आप जानते हैं आप सब, ठीक है। अब हमने साइन को रेसिप्रोकल लिया तो कोसेकेंट थीटा आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है सीकेंट थीटा की। तो जिस तरह साइन का उल्ट कोसेकेंट था इस तरह कॉस का उल्ट सीकेंट है, तो ये इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस की वैल्यूज़ को उल्ट करेंगे तो 1 को जब उल्ट करेंगे तो वो 1 ही आएगा। लेकिन √3/2 का उल्ट करेंगे तो वो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। 1/√2 को उल्ट करेंगे तो वो √2 आ जाएगा। इसी तरह कॉस में 60 डिग्री पे क्या था 1/2, 1/2 का उल्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड कॉस 90 डिग्री पे था 0, जब 0 का उल्ट करेंगे तो वो आपको पता ही है इन्फिनिटी आ जाता है। तो जी हमने ये वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली। अब आखिरी हमारे पास बचती है कोटेजेंट थीटा, जिसे कॉट थीटा कहते हैं। अब साइन का उल्ट कोसेकेंट, कॉस का उल्ट सीकेंट एंड टेंजेंट का थीटा कोटेजेंट। तो ये सब एक दूसरे का रिवर्स हैं, यानी कि सबको एक दूसरे के उल्टा का लिख देना है। जब 0 का उल्टा लिखेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/√3 का लिखेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 का एज इट इज़ 1 एंड √3 का 1/√3, क्योंकि वो उल्ट गया है। और इसके बाद हमारे पास 90 डिग्री पे था इन्फिनिटी का जब उल्ट लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। हमारी सारी वैल्यूज़ इस तरह फाइंड हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक बार लास्ट में इन सब की समरी बता देती हूँ कि पहला स्टेप था हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, सबका अंडर रूट ले लिया। जो अंडर रूट की वैल्यूज़ आई सॉल्व करके उनको इस ब्लॉक में लिखा और उसको नाम दिया साइन थीटा का। अब साइन थीटा की जो वैल्यूज़ आई थी उनको इधर से रिवर्स से शुरू करके इधर लिखते आए इस तरह, और जो फिर इनको वैल्यू नाम दे दिया हमने कॉस थीटा। अब उसके बाद था टेंजेंट थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सारी जो वैल्यूज़ 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे जो साइन और कॉस की वैल्यू थी उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने लिख ली थी सारी की सारी। अब उसके बाद था कोसेकेंट थीटा, तो साइन का जब उल्ट करेंगे तो कोसेकेंट आ जाएगी, यानी कि जितनी भी साइन की वैल्यूज़ आई थी यहाँ पे उन सब का उल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया तो कोसेकेंट थीटा बन गया। अब नेक्स्ट था सीकेंट थीटा, तो कॉस की जितनी वैल्यूज़ आई थी उनका रिवर्स करेंगे तो सीकेंट थीटा, ये जितने भी इस ब्लॉक की वैल्यू थी उन सबको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो सीकेंट थीटा बन जाए। हाँ जी, लास्ट स्टेप था
कोटेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट का रिवर्स जब किया तो कोटेंजेंट आ गया, यानी कि जितनी भी कोटेंजेंट की टेंजेंट की वैल्यू थी उन सबको रिवर्स करके रेसिप्रोकल लिख लिया तो वो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका बेस्ट लगा होगा और अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप सबको समझ आ गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।